पिपली के अंदर किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज सरकार ने किया है उसके विरोध में उचाना की अनाज मंडी में युवा इकट्ठे होकर सरकार और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ की नारेबाजी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, खटारा सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बोल जनता बोल। इस प्रोग्राम के तहत आज उचाना की जनता बोलेगी जो पहुंची हुई थी पिपली के अंदर और जिन्होंने लाठियां खाई हैं। वहां पे कुछ युवा हैं हमारे साथ। लाठियां लगी, हम आराम से आंदोलन में बैठे थे और सरकार ने लाठी चार्ज के ऑर्डर दे दिए और आते ही पुलिस वालों ने और जो घुसपैठिए थे उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। घुसपैठिए मतलब पुलिस वाले नहीं थे? पुलिस वाले कम थे और जो उसमें गुंडे ज़्यादा डाल रखे थे उन्होंने लाठी चार्ज किया है। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो अच्छी तरह से वायरल हो चुकी है जिसके अंदर एक लड़का आगे खड़ा पुलिस वालों को बोल रहा है कि मारो जितना मार सकते हो। तो ये वही लड़का था विकास। तो आप बताइए, आप चोटें नहीं आई आपको? आगे चोटें आई हैं, चोटें बहुत आई हैं, फिर भी हम बुजुर्गों को बचाने में रहे हैं कि हमारे तो लगे कोई बात नहीं, जो बुजुर्ग हैं वो मर जाएंगे। कुछ प्रशासन ने भी नहीं सोचा कि मतलब कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। हम हमारे जो सच्चाई की लड़ाई है वो लड़ रहे थे, फिर भी हमारे पे लाठीचार्ज नहीं करना था। तो आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी सरकार एक तरफ तो नारा देती है सबका साथ सबका विकास, और जो कल देखने को मिला वो बिल्कुल विपरीत था। चलो हम हमारे किसान भाइयों को साथ देने पहुंचे थे, पुलिस हमको रोकना चाहती थी। जैसे किसान पेश आ रहे थे पुलिस वैसे भी किसानों ने किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, आराम से भी रोक सकती थी। लेकिन सबसे घिनौना जो पुलिस का चेहरा कल सामने आया वो ये था कि मतलब कि पुलिस वालों के बेस में 100 से 150 के करीब गुंडे डाल रखे थे, बहुत ज़्यादा खूंखार गुंडे। उनके हाथ में, उनके चेहरे से ही, उनका हुलिया से ही पता लगा था कि वो हरियाणा पुलिस के जवान नहीं थे। किसान का बेटा कभी भी किसान पर लाठी नहीं बरसा सकता, वो रोक सकता है, ठीक है, कानून कायदे के अंदर रहकर वो रोक सकता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जो बुरी तरह सूरों की तरह बुजुर्ग आदमियों को पीटा गया है, एक 80 साल का बुजुर्ग जो दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम का सबसे बड़ा भगत था, उसका पाँव यहाँ से लेके यहाँ तक फटा हुआ था। और उस आदमी का जुनून ऐसा, उससे जब बात करी थी बाबू को हो गया बूढ़ा, भले हमें ऐसा पता नहीं था कि जिसको वो डाल रहे हैं वो ऐसा आदमी निकलेगा। दुष्यंत चौटाला MLA यहाँ से क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, जो कह लो यानी घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। हम किसान होने के नाते हम तोड़े थे, हमने लोगों का लठ लागते देखे हैं, लठ हमारे भी लगे हैं। लेकिन हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि ना कितने लठ मार ले ना दबाएंगे, और जब उनसे केस दर्ज करने हमारे पे केस दर्ज कर लेवा। लेकिन जब लग तीनों कानून वापस नहीं लेंदी हमें पाछे नहीं हटाएंगे। बात दुष्यंत चौटाला की, हमने दुष्यंत चौटाला गले थे, वोट भी दिए हैं, लेकिन आज जो किसानों का मुद्दा पर चुप है। क्यों चुप है हो? कि हमारे वोट बेचने खातिर था वो? भाई आगे यह सहन नहीं होगी जब लग हमारे कानून वापस नहीं लेंदे, जब लग हम पाछा हटने वाले नहीं हैं। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ आक्रोश है लोगों के अंदर और जानेंगे क्या कहना चाहेंगे दुष्यंत चौटाला के? दुष्यंत चौटाला ने तो विश्वास तोड़ दिया उचाना वालों का। जब यहाँ जीता था और तब यहाँ पे आया था तो उसने कहा कि बोलो क्या मांग है। तो हमारी एक ही मांग है कि बीजेपी का साथ देना, फिर भी उनके गोड्यों में बैठ गया जाके। दुष्यंत चौटाला में हमने दुष्यंत पे पूरा विश्वास था कि ये एक जाट का पुत्र है और किसान के लिए बहुत कुछ करेगा। हमने काफ़ी उम्मीदें थी, फिर उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे हुए। हमारे पे लाठियाँ चार्ज करवाई और सरकार में हिस्सा था, वो क्यों नहीं जा सकते थे उस रैली में, वो पहुँचे नहीं, हमारे पे लाठियाँ चार्ज करा। कहना चाहोगे दुष्यंत चौटाला? दुष्यंत के बारे में दादा गौतम कहा था बोले खोपर है, खोपर है ही वास्तव में खोपर है। आगे स्नानाटे में बताए भी देवे खोपर कुकर को, इसके एक पर्ची नहीं आती दुष्यंत की। दिग्विजय चौटाला ने निंदा की है। दिग्विजय तो वही काम कर रहा है कि गाँव के बाद उस पर नमक छिड़काने का काम कर दिया उसने। तो अब कोई गुंडा है, गोली मार के यदि सॉरी बोल दे तो उसका क्या बनता है भाई? हैं जो कर रखा हो तो कर ही रखा है, सजा इनको मिलनी चाहिए। अब जनता इनको बड़ौदा उपचुनाव में सजा बढ़िया दे देगी, किसान अपने इन लठों को संभाल के रखेंगे जो बड़ौदा उपचुनाव में काम आएंगे। दुष्यंत चौटाला को यहाँ से जितवाना बहुत बड़ी भूल थी। लोगों ने सोचा और कोई कुछ नहीं देखा। भले युवा है, युवा इतने खड़े, वह एक दिन है चौटाला जिसका चाचा दी बात भी गई थी, भले रहे युवा के मारे जाए मेरे और भी हरियाणा में युवा हो गए। लोगों चेहरा पर नकाब डाल रखा था, गुमराह कर रखा था पब्लिक को। अब पब्लिक जाग चुकी, ये भी इस गला वो काम होना है। गाँव में 10,000 रुपये पर घर भी देवा नहीं, चाय प्यान वाला नहीं बचा इसकी।
को गांव में, मतलब जनता पूरा आक्रोश में है। मैं सारी पार्टियां ऊपर उठ के कहूँगा किसान एकता जिंदाबाद, हम हमारे हक लेकर रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। तो ये वो लोग थे जो पीपली के अंदर लाठी खाए हुए हैं, जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था। तो ये लगभग सभी गांव से लोग यहाँ आए हुए थे। आज उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। जो पीपली के अंदर लाठी चार्ज हुआ था उसके खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की है और सरकार को सबक सिखाने के लिए बोला है। लताई अच्छी थी, दो भाभी तो थी या भाभी तो थी, इसी फा खेल लिया है, फा खेलन नहीं होंगे, इसका क्या करा, लाठी चार्ज करवा दिया।